आप लोगों को पता है कि यूनियन कैबिनेट ने 1 तारीख को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 3.5 करोड़ जॉब्स का क्रिएशन होने का लक्ष्य है और इसमें करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का आउटले दिया गया है। टोटल आउटले 99,466 करोड़ का है और ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के लिए लागू है। इस स्कीम के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए वो सबों के लिए है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए। पार्ट ए जो है वो कर्मचारियों के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो इस दौरान किसी भी ईपीएफओ कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स में ज्वाइन करते हैं। उनको 1 महीने की तनख्वाह 15,000 की सीलिंग तक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनको नौकरी में रहना पड़ेगा और एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स उसको पास करना होगा। तो सरकार ये 15,000 रुपये उनके अकाउंट में 2 पार्ट्स में 2 इंस्टॉलमेंट में देगी, 7,500 करके। पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने कंप्लीट होने के बाद और दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 महीने कंप्लीट होने के बाद उनके अकाउंट में दिया जाएगा। जो दूसरा पार्ट बी है उसमें ये सारे सेक्टर्स के लिए हैं, लेकिन इस पर फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया गया है। इसमें है कि जो भी नियोक्ता जिनके पास 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर दो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उनको उन पर हेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए 3,000 तक का स्लैब के अनुसार 3,000 तक का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा हर मंथ। इसके लिए उनको जो है वो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रखना पड़ेगा 6 महीने के लिए। और जो नियोक्ता जिनका कि 50 से ऊपर कर्मचारी हैं, उनके लिए कम से कम 5 लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देना होगा और उसको भी सस्टेन रखना पड़ेगा और उनको भी 3,000 तक का पर हेड पर मंथ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसमें ये खासियत दी गई है कि ये स्कीम तो सारे सेक्टर्स के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 2 और सालों के लिए एक्सटेंडेड है। तीसरे और चौथे साल में भी उनको ये सुविधा प्राप्त होगी। इससे सरकार का लक्ष्य है कि पार्ट ए के तहत 1 करोड़ 92 लाख नए रोजगार का सृजन करने का और पार्ट बी के तहत इनका जो टारगेट है वो है 2.60 करोड़ रोजगार सृजन करने का। जैसा कि मैंने बताया कि जो पार्ट बी में दिया जाएगा सब्सिडी, उसमें अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को ज्वाइन कराते हैं जिनकी की तनख्वाह 10,000 तक है, उसके लिए आपको 1,000 रुपया पर हेड पर मंथ। अगर आप 10,000 से 20,000 की सैलरी वालों को ज्वाइन कराते हैं तो उनके लिए 2,000 रुपये पर महीने, और अगर 20,000 से ऊपर वाली सैलरी को ज्वाइन कराते हैं और 1 लाख तक की भी सैलरी अगर उनकी है तो उनके लिए 3,000 रुपये पर मंथ पर हेड की सब्सिडी देने की इसमें प्रावधान है। ये जो पेमेंट का जो मोडालिटी होगा, उसमें जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट है वो डायरेक्ट उनके खातों में जाएगा। ABPS आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के अनुसार डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पैन लिंक्ड अकाउंट नंबर में ये सब्सिडी जाएगी। एम्प्लॉयर्स को ये सब्सिडी जो है वो 6 महीने पर प्राप्त होगी और सबसे ये है कि उनको अपने यहाँ इसको कंटिन्यूड रखना होगा। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और स्कीम है जिसमें कि आप सबों से आग्रह है कि जो एम्प्लॉयर्स इसमें भरपूर सहयोग दें और इसका फ़ायदा उठाएं, एम्प्लॉयमेंट का सृजन करें और ये जो सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है उसका ये फ़ायदा उठाते हुए उसका उपभोग करें। यहाँ हम आज के तारीख में जो हमारे यहाँ एक सेमिनार वर्कशॉप किया था ELI स्कीम पर, हमारे जो नियोक्ता भी यहाँ हैं उनको भी इसके बारे में बताया गया। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी सेंसिटाइज़ किया गया है इसके बारे में। पूरे जो यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं पूरे NER के हैं, जो नियोक्ता भी आए वो पूरे NER से आए हैं, उन सबको इसके बारे में सेंसिटाइज़ किया गया आज के वर्कशॉप में।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अधिक से अधिक रोज़गार सृजन और इसके द्वारा EPFO के द्वारा इसकी रिपोर्टिंग होगी। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।